अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज माशाल्लाह रमज़ान और मुबारक का 5वां जुम्मा है, तो सोचा कि माशाल्लाह जुम्मे वाले दिन जो है ना नहा धो के इंसान को नमाज़ के लिए जाना चाहिए, इबादत के लिए जाना चाहिए। जुम्मे का दिन वैसे ईद का दिन होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलें अब इंशाल्लाह नमाज़ की तरफ चलते हैं। तो कुछ मेरे रोड की तरफ के भी मनाज़िर थे, मैंने कहा वो भी मेरे अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पे जो है ना ईदगाह ग्राउंड है, गौसिया मस्जिद का ईदगाह ग्राउंड है। यहाँ पे जुम्मा बाज़ार लगता है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है। आज जो है ना जुम्मतुल विदा भी हो गया माशाल्लाह। 5 इस रमज़ान में जो है ना 5वां जुम्मा आया। ये जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है, ये देखें। यहाँ पे जो है ना लोग, गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, तो यहाँ पे लोगों को अच्छे सस्ते लोगों को सामान मिल जाता है। यहाँ पे जुम्मा जुम्मा मार्केट है, ये ना जुम्मा बाज़ार के नाम से है। तो ये देखें बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे जो है ना ईद की नमाज़ भी अदा होती है ग्राउंड के अंदर। कहते हैं ना कि मतलब सुन्नत है, अगर ईद की नमाज़ खुले ग्राउंड में अदा की जाए तो माशाल्लाह उस सुन्नत का फ़ायदा जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अफजल है, ठीक है। तो ये जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है, फिर रातों रात इसकी सफाई वगैरह भी होगी। तो ये ग्राउंड में फिर नमाज जुम्मा भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल अदा करेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो अपने व्यूअर्स के साथ ये सारी कुछ आज का व्लॉग में शेयर करता चलूँ। ये बाज़ार घूमते घूमते फिर ये हमारे गौसिया मस्जिद आ गई। माशाल्लाह इलाके में सबसे बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो है ना इसमें नमाजी भाई जो है ना आते हैं। अभी आपको मस्जिद के अंदर भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि देखें बहुत ही बड़ी मस्जिद है। इसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। और ये देखें ये मेमन कॉलोनी सेक्टर 4D की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये जामा मस्जिद गौसिया। और ये अब मस्जिद के अंदर भी हम जाएंगे। ये मस्जिद का गेट भी काफ़ी बड़ा गेट है, ठीक है। और यहाँ अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके आपको बताएंगे कि एक तो मस्जिद है, दूसरी तरफ जो है ना इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम का जो फ़ी यूनिट इन्होंने मस्जिद इंतज़ामिया लोगों ने रखा है ना, वो 5,000 रुपये रखा हुआ है। और काफ़ी बड़ी माशाल्लाह RCC छत डल रही है। और आपको पता है महंगाई का है, ये देखें ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सारा यहाँ पे। ये बहुत बड़ी छत तो डल चुकी है, फिर भी आपको पता है लोगों की जो है ना मोहल्लेदार हैं और भी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं इसमें हिस्सा डालना चाहे वो डाल भी चुके हैं। और लोगों को भी अगर इसका हिस्सा डालना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो होगा, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। तो आपको आप इंशाल्लाह इंतज़ामिया से मिला के जो मस्जिद के लिए भी अगर आपको किस जो खिदमत करनी हो, जो यूनिट के हिसाब से मिलाना हो, तो वो भी मुझे दिए हुए आपको स्क्रीन पे जो है ना उस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, तो मैं आपको इंतज़ामिया से मिला दूँगा। तो ये देखें ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पे जो है ना बहुत नमाजी, ये नमाज जनाजा बना, नमाज जनाजा होता है वो जगह साइड बनी हुई है, ठीक है ना। और ये अब हम जाएंगे, आपको वज़ू खाना वगैरह भी हम दिखाएंगे कि माशाल्लाह वज़ू खाना बहुत बड़ा है यहाँ पे। हालांकि मैं गुस्ल करके आया था, फिर भी मैंने कहा ताज़ा वज़ू बनाना चाहिए। फिर मैंने वज़ू वगैरह बनाने के बाद में फिर फारिग वज़ू बनाने के बाद में जो है ना मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद के अंदर भी जब गया तो माशाल्लाह बहुत आवाम थी, बहुत रौनक थी। हालांकि मैं बहुत जल्दी चला गया था, फिर भी आवाम से जो है ना मस्जिद भरी पड़ी थी। फिर मैं चले गया तो वहाँ पर इमाम साहब ख़िताब वगैरह कर रहे थे, वो ख़िताब वगैरह मैंने थोड़ी देर सुना। फिर वो ख़िताब वगैरह सुनने के बाद तो फिर इमाम साहब फिर खुतबा वगैरह भी करते हैं। फिर जो है ना हमने सुन्नतें वगैरह भी अदा करनी होती है। फिर सुन्नतें वगैरह अदा करने के बाद जो है ना फिर जमात होती है, फिर हमने जमात वगैरह भी अदा करनी होती है जुम्मे की। तो हालांकि मैं चला गया था मस्जिद में जल्दी, लेकिन बहुत रश होता है। तो जुम्मे का दिन भी होता है, आपको पता है लोग जो है ना मस्जिद की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। तो इसी दौरान जो है ना फिर हमने नमाज जुम्मा वगैरह भी अदा की। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद फिर जो है ना एक नमाज जनाजा था इमाम साहब का, वो भी अदा करना है। फिर हमने जो है ना अलविदा वगैरह पढ़ा नमाज जुम्मा के बाद। अलविदा पढ़ने के बाद आपको अलविदा के भी कुछ जो है ना थोड़ा बहुत सुनाते हैं। तो आपको मैंने ये माशा अलविदा भी थोड़ा बहुत सुनाया, ठीक है ना। तो ये इमाम साहब है गौसिया मस्जिद के, माशाल्लाह इनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है।
ठीक है ना। बहुत ही प्यारा कलाम, ये जो कभी कलाम वगैरह भी पढ़ते तो माशाल्लाह इनकी बहुत प्यारी आवाज़ है। और ये कभी बयान वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान, जो है ना लोग अगर बयान सुनते हैं तो उसमें जो है ना सुर पैदा होता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बयान करते हैं इमाम साहब वगैरह जो है ना मस्जिद के हैं। मोहम्मद अमीन मेहरवी साहब माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बयान करते हैं। फिर नमाज़ के बाद जो है ना सलातो सलाम के बाद अलविदा के बाद फिर हमने जो है ना मतलब आपे में मुसाफ़ा करते हैं, तो इमाम साहब के मैंने मुसाफ़ा वगैरह भी किया माशाल्लाह, उनके हाथ वगैरह भी मैंने चूमे। तो फिर इसके बाद हमने जो है ना उन्होंने मुझे जुम्मतुल मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह 5 जुम्मे हो गए। तो मैंने भी कहा हाँ। तो फिर मैंने और भाइयों से जो है ना मतलब गले वगैरह मिल के मुसाफ़ा वगैरह करने के बाद तो वहाँ से फिर जो है ना हमने कहा चलें चलते हैं अब घर की साइड पे। तो फिर मैंने कहा चलें अभी मस्जिद से फ़ारिग होने के बाद जो है ना बंदा, तो ज़ाहिर सी बात है बंदा अब और भी काम होते हैं, चांद रात है आज, चांद रात वगैरह भी है, तो ज़ाहिर सी बात है और बहुत से काम होते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान में जो है ना 30 रोज़े पूरे हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों एहसान हैं, जिसमें 5 जुम्मे, पिछला जुम्मा भी था उसमें भी जो है ना हमें जुम्मतुल विदा पढ़ने को मिला था। आज जुम्मा आया, ये आखिरी जुम्मा हो गया इस रमज़ान का। तो आपको पता है बहुत अफजल दिन भी होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें अब चलते हैं मस्जिद के बाहर। फिर मस्जिद के बाहर चला तो मैंने कहा चलें यहाँ थोड़ा शेप वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि फिर शेप वगैरह भी बनानी ज़रूरी है। आपको पता है ईद का मौका होता है, नाइयों के पास भी रश होता है। मुझे काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर मैंने शेप वगैरह बनाई। ये हमारे मेहमान कॉलोनी सेक्टर 4D में आदिल भाई हैं, नाई हैं हमारे, माशाल्लाह भाई जैसे हैं। बहुत अच्छी ख़त वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छी कटिंग वगैरह भी करते हैं। एक दोस्ताना माहौल है हमारा, भाई बंदी है इस तरीके से। कभी मैं बोल भी देता हूँ इनको, यार कोई कस्टमर ना हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मुझे कॉल भी कर देते हैं और मुझे बुला भी लेते हैं कॉल वगैरह करके कि आ जाएं, आज कोई भी नहीं है, आज कोई नहीं है तो आपका नंबर आ जाएगा। कभी इनसे रब्ता वगैरह करते हैं तो ये बहुत जो है ना कोऑपरेट वगैरह करते हैं हर चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से ना। एक तो होता है ना कि ईद के टाइम पे बंदा हड़ाउड़ी में शेप बना देता है या कोई कट वगैरह लग जाता है, तो इनके अंदर जो है ना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है माशाल्लाह। वही अपने जो है ना जो रूटीन है इनकी बनाने की, वो इसी तरीके से ये ख़त वगैरह ये बनाते हैं। तो फिर यहाँ से जो है ना अपना क्या नाम है ख़त वगैरह बनाने के बाद मैंने कहा चलें अब यहाँ से भी चलते हैं। फिर थोड़ा मैं मार्केट में भी जाता रहा। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद तो मैंने कहा चलें अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। हालांकि मैं तकरीबन 12:30 पौने 1 का निकला हुआ था घर से। फिर जो है ना आते आते बहुत टाइम हो गया था। तो अम्मी ने भी यही कहा कि जो है ना आप लोग को इतना टाइम हो गया। मैंने कहा अम्मी शेफ़ वगैरह बनाना था, बहुत रश था। तो यहाँ से निकले फिर मार्केट में भी थोड़ा विज़िट करते हुए चले, क्योंकि उस तरफ जुमा बाज़ार है, इस तरफ ये मेमन मार्केट पड़ती है। तो ये फिर मैं आ गया अपने घर की तरफ। घर की तरफ आने के बाद जो है ना फिर मैंने कहा चलें अब घर के अंदर जाके मैंने सलाम वगैरह की। तो ठीक है गाइस, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।